नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। कछुओं में एक सबसे मेन प्रॉब्लम होती है स्टोमेटाइटिस, यानी कछुओं के मुंह के अंदर छालों का हो जाना। ये हमें कब पता चलेगा? यदि हम अपने टॉर्टॉइस का यदि रेगुलर माउथ का चेकअप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपका कछुआ यदि अचानक से खाना पीना छोड़ता है, उसके मुंह से यदि लार गिरना शुरू हो गया है, या आपका कछुआ खाना मुंह में लेकर के उसको जुगाली करता रहता है, उसको अंदर ही अंदर घुमाता रहता है, उसको अंदर नहीं लेके जाता है, ये एक सिम्टम्स होता है कि आपके कछुए के मुंह के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, आपको उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इसमें क्या होता है कि अचानक से आपके कछुए का वेट डे बाय डे जो है डाउन होना शुरू होता है। यदि आपको कोई ऐसा लक्षण भी नज़र आता है कि कछुए का वेट अचानक से डाउन होना शुरू हुआ है, या उसने खाने को रिफ्यूज़ कर दिया है, एकदम उसके सामने खाना रखा है लेकिन उसके खाने की तो इच्छा है, वो उसको बाइट करने की तो कोशिश करता है लेकिन अंदर नहीं ले पा रहा है, आप जरा सा उसका मुंह खोल करके देखेंगे तो आपके उसके मुंह के अंदर उसको छाले जो हैं बिल्कुल दूर से अलग से नज़र आएंगे। और ये इस तरह के केसेस जब मेरे क्लिनिक के अंदर आते हैं, हम क्या करते हैं, हल्का सा यदि उसके मुंह को प्रेस करके उसमें टॉर्च लगा करके देखते हैं, उसके पूरे जीभ के या मुंह के अंदर पूरा रेडनेस आपको दिखाई देगी। कई बार जो छाले हैं बड़े भी हो जाते हैं, वो भी आपको दिखेंगे। और जीभ जो है इसमें कई बार मोटी भी हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से। और यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, आपने 10-15 दिन आपने इसको इग्नोर कर दिया, तो वहाँ से वो जो इन्फेक्शन है पूरी बॉडी के अंदर फैल करके सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर के आपके टॉर्टॉइस की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जैसे ही आपको लगता है कि आपके टॉर्टॉइस ने खाना छोड़ा है, इमीडिएटली आप खुद से चेक करके यदि आपको लगता है तो आपने उसका तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर देना। इसमें देखिए, जितना जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे उतना जल्दी जो कछुआ खाना खाना शुरू करेगा या उसके जो छाले हैं उसमें आराम पड़ना शुरू होगा। आपने खुद से डायग्नोस कर लिया, यदि आप खुद से डायग्नोस नहीं करते हो, नियरेस्ट वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाकर के उसका चेकअप कराइए, माउथ का इनर अच्छे से चेकअप कराइए, ताकि यदि ये प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। ये जो होता है कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी होता है, और विटामिन ए कछुओं की डाइट में हमें रेगुलर देना पड़ता है। या तो आप उसको, आपको पता है फ्रूट्स और वेजिटेबल जितने भी होते हैं विटामिन के स्रोत होते हैं, आप उनकी रेगुलर डाइट में दीजिए। उसके अलावा हमें कुछ सप्लीमेंट्स उनके पीने के पानी में या फ्रूट्स के ऊपर स्प्रे करके देने चाहिए। विटामिन ए के सप्लीमेंट्स जो है मार्केट में इजिली अवेलेबल है। टर्टल मल्टीपल विटामिन या टॉर्टॉइस मल्टीपल विटामिन के नाम से है। आप 2-2 ड्रॉप सीधा कछुए टॉर्टॉइस के मुंह के अंदर आप डाल सकते हैं। यदि फिर भी ऐसा हो गया है तो उसमें हम मैं जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करता हूँ उसका तरीका है, मेरे पास जो कोई कछुआ आता है उसके मैंने देखा उसके मुंह में छाले हैं, आपने मुंह खोल कर देखा पूरे छाले हैं, उसको सबसे बेस्ट है ईयरबड्स होता है। हम ईयरबड्स क्या है, एक बाउल में ग्लिसरीन लेते हैं, ईयरबड्स को ग्लिसरीन में डिप किया और ग्लिसरीन से कछुए के मुंह को अंदर से पूरा क्लीन साफ कर दिया। 2-3 बार आप उसको ग्लिसरीन से अंदर से मुंह को, जीभ को, पूरे चिक्स को अंदर से साफ कीजिए। 2-4 मिनट आप उसको छोड़ दिए, देखेंगे कि कछुए के मुंह से जो है बहुत ही बैड स्मेल वाला पानी जो है अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। यानी वो जो इन्फेक्शन है ग्लिसरीन लगाने के तुरंत बाद धीरे धीरे बाहर ड्रूल आउट होना शुरू हो जाता है। आप 2-3 बार ऐसे करेंगे। उसके बाद अब आपने करना क्या है, आपने एक कॉटन पे हल्का सा ईयरबड्स के ऊपर बीटाडीन लगा करके ग्लिसरीन से साफ, हल्का सा बीटाडीन से आप उसको टच कर दीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। अब आपने उसको रिलीफ देना है, आप क्योंकि विटामिन ए का 2 ड्रॉप तो पिला सकते हैं, लेकिन उसके माउथ को रिलीफ के लिए हमने उसको मेंटेनेंस डाइट के तौर पे, क्योंकि खाना नहीं खा पा रहा है, उसके शरीर में एनर्जी नहीं जा पा रही है, ऐसे में हमने करना क्या है, 2 गाजर लेकर के उनका जूस निकाल करके 1 कप, उसमें 1 कप गर्म पानी आप ऐड करके दोनों को मिक्स करके 50% रेशो में एक बाउल के अंदर दोनों को मिक्स करके आप उसमें रख दीजिए और फिर कछुए को उसमें डुबा दीजिए। उसका जो माउथ वाला पोर्शन है वो उसमें ज़रूर डिप होना चाहिए। जब वो गाजर वाला जूस या गर्म पानी उसके माउथ के अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिक उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। गाजर में विटामिन ए होता है, वो कुछ उस पानी को पी लेता है, या उसको जब उसको रिलीफ मिलेगा अपनी गर्दन को उसके पानी के अंदर डिप करके रखेगा और इससे उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये जो प्रोसीजर है आप दिन में 2 बार, सुबह और शाम 15-15 मिनट के लिए आपने उसको डिप करना है। डिप करने के बाद बाहर निकाल करके 2 ड्रॉप आप उसको विटामिन सिरप के आप दीजिए। शाम को भी आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ईयरबड से पहले ग्लिसरीन से साफ़ करना है, ग्लिसरीन से 3-4 बार साफ़ करने के बाद उसको 5 मिनट छोड़ दीजिए। फिर हल्का सी ईयरबड्स पे बीटाडीन लेकर के एक बार बीटाडीन से क्लीन करने के बाद आपने कैरेट का जूस और वार्म वाटर मिक्स करके एक बाउल में लेकर के उसको 15 मिनट में डिप कीजिए। अब बाहर निकाल करके फिर उसको
थोड़ा सा यूवी लाइट का हीट का एक्सपोजर दीजिए ताकि उसको रिलीफ मिल सके। तो कछुओं के मुंह के अंदर जब भी कभी छाले हो जाते हैं तो उसको ठीक करने का यही एक तरीका है, इसलिए जितना जल्दी आप उसको फॉलोअप करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं, गाजर के जूस के अलावा कई बार क्या है, हम इसमें पालक का जूस भी दे सकते हैं या पपीते का जूस भी दे सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं या जैसे पपीता है उसमें भी विटामिन ई होता है। यदि उसमें भी हम अपने टॉर्टॉइस को इस लेवल तक डिप करेंगे, नोज़ के लेवल तक, तो ऑटोमेटिक उसके छाले में हीलिंग में उसको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप ये सब प्रोसेस फॉलो करके, यदि आपके कछुए के मुंह में छाले हो गए हैं, यदि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको लगता है कि सीवियर है, तो ऐसी कंडीशंस में हम एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक हम इंजेक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं, ऑरल फॉर्म में भी पीने के पानी मिक्स कर दे सकते हैं। यदि आपने इंजेक्शंस में देना है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिक 0.1 ml इंट्रामस्कुलर एंड्रोसिन इंजेक्शन हम इसको देंगे, या इसी का ऑरल फॉर्म लिक्विड में भी अवेलेबल होता है। उसको जब पानी में डिप करते हैं तो उसकी 4 to 5 ड्रॉप्स उसी पीने के पानी में डाल दीजिए, तो एंटीबायोटिक का इफेक्ट उस तरीके से भी हो जाता है। तो आप अपने कछुए के मुंह के अंदर जब भी कभी छाले होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये दवाइयाँ दे करके या इस प्रोसीजर को फॉलो करके जो उसके मुंह में छाले हैं ऑटोमेटिक आप उसको ठीक कर सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कैसे कछुए के मुंह के अंदर यदि आप छाले हो जाए आप उसको कैसे डायग्नोस करेंगे और कैसे आप उसको ठीक करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।